कुछ लोग और ग्रामीण इकट्ठे हो गए मोहल्ले के। उन्होंने बताया कि इस पे नाम पड़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने उस पे जब नाम पड़ा हुआ था तो फाड़ के देखा कि इसमें क्या है। जब फाड़ के देखा तो उसमें एक लाल रंग का कपड़ा निकला। कपड़े पर 2 लिफाफे टाइप चिपके हुए थे पर्चे, उन पर लिखा हुआ था। मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और ना ही उर्दू आती है, क्योंकि जब इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उर्दू तो बहुत कम लोग जानते हैं। हमें तो जब ये घूर पे डालने गए तब हमें पता चली। हम तो उठ के आए तो काफ़ी लोग इकट्ठे, मैंने कैसे हैं तो हम देखने गए तो वहाँ पर भीड़ भाड़ी और लिफाफे बताए तो एक हमारा था और एक हमारे भाई का, एक इनका, एक नवदुर्गेश पंडित का। रामपुर जिले में 4 हिंदू परिवारों को धमकी भरी चिट्ठी मिलने से मचा हड़कंप। पत्र के ऊपर लिखा ISI, दिया आतंकी संगठन का हवाला। मामला रामपुर जिले की शबाद तहसील का है, जहां 4 हिंदू परिवारों को जान से मारने की धमकी देने वाली चिट्ठी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पत्र लिखने वाला व्यक्ति ने आतंकी संगठन का सदस्य होने का दावा किया है। हालांकि पत्र के ऊपर ISI लिखा हुआ है। धमकी भरी चिट्ठी उर्दू, अरबी और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप भाई, हुआ क्या है, पूरी घटना बताइए। मैं सुबह 12 पे से आया 7 बजे। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि बाहर कुछ लिफाफे टाइप पड़े हुए हैं। मैंने देखा कि इसमें क्या है, तो कुछ लोगों ने मेरे घर जो थे सदस्य, मेरी माता जी आ गई अंदर से, वो बोली कि किसी ने टोटका कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि छूना मत। तो मैंने एक डंडा लिया अंदर से और उसमें उसको फांस के बाहर ले गया। ट्रांसफार्मर के पास में, मेरे गांव के तालाब के पास में ट्रांसफार्मर, वहाँ पर ले जाकर कुछ लोग और ग्रामीण इकट्ठे हो गए मोहल्ले के। उन्होंने बताया कि इस पे नाम पड़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने उस पे जब नाम पड़ा हुआ था तो फाड़ के देखा कि इसमें क्या है। जब फाड़ के देखा तो उसमें एक लाल रंग का कपड़ा निकला। कपड़े पर 2 लिफाफे टाइप चिपके हुए थे पर्चे, उन पर लिखा हुआ था। मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और ना ही उर्दू आती है, क्योंकि जब इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उर्दू तो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं उन पर्चों को गाँव के जो जानी कर लोग हैं पढ़े लिख के, उनके पास लेकर गया। कुछ लोगों ने अटकर से बता दिया कि इसमें धमकी है। पूरी बात वो भी नहीं समझ पाए। फिर मैंने देखा कि इसकी पूरी बात जब तक पता नहीं चलेगी तब तक किसी को कुछ कहना ठीक नहीं है। उसके बाद मैं पहुंचा जो ज़्यादा इंग्लिश अच्छी जानते हैं उन लोगों के पास। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बताया पूरी बात कि इसमें धमकी लिखी हुई है और इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे परिवार को खतरा है। और कुछ चीज़ें उसमें लिखी हुई थी कि ऐसा कर दोगे, वैसा कर देंगे, कि तुम्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। तो उन्होंने बताया, इतनी बात ही मुझे पता चली। उसके बाद में मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, कोतवाल साहब को इन्फॉर्म किया और 112 नंबर पर फ़ोन किया। तो क्या उसमें और क्या लिखा था? ISI का भी जिक्र था? वो इंग्लिश में था, ये समझ में हमारे नहीं आया। उसके बाद में कुछ लोगों ने जो मोबाइल में जानते हैं, बड़े मोबाइल में, उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेट बोलते हैं क्या, वो किया हिंदी में उसका अनुवाद। तो उस पर पता चला कि ऊपर ISS लिखा हुआ है। आपके अलावा और कितने लोगों को धमकी दी है ये? हमारे अलावा ये 4 परिवार के लोग हैं। 4 परिवार के लोगों को धमकी दी गई है। क्या क्या नाम है उनके? एक भानु प्रताप सिंह, वीरपाल सिंह और नवदुर्गेश शर्मा तो ख़त्म हो गए। उनकी पिताजी भी ख़त्म हो गए। उनका एक बेटा है 12 साल का, उसके लिए भरत शर्मा को, और उनकी माताजी हैं गदू शर्मा, नवदुर्गेश शर्मा की, तो उनके लिए गीता शर्मा को, इन लोगों के लिए धमकी दी गई है। तो इन 4 लोगों की धमकी दी गई, चारों के पत्र अलग अलग थे क्या? चारों के पत्र अलग अलग थे। चारों के अलग अलग नाम लिखे थे? चारों के अलग अलग लिफाफों पर नाम लिखे थे। सबकी धमकी एक ही थी? धमकी एक ही थी, नाम का चेंजिंग था खाली बस, और बाकी लेटर सेम था। तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? हमने पुलिस को इतला की, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बाद में अगर कोई घटना होती है या कोई होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी पुलिस, हमारे प्रशासन साथ देगा तो हम सुरक्षित तो रहेंगे। अच्छा, तो ये किसी से रंजिश थी आपकी या नहीं, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। किसी पे शक आपको? हमें किसी पर कोई शक नहीं है। तो यहाँ कैसे आया चिट्ठी, कुछ मालूम चला इसको आप? इसका कोई पता नहीं चला, क्योंकि हम 12 पे से आए। जब हम आए तो हमने पढ़ा हुआ देखा था खाली। अच्छा, ये चाचा क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। जी, भानु प्रताप सिंह। क्या मामला हुआ? ये लिफाफे आए 4, क्या धमकी है, पूरी बात क्या थी, कहानी? हमें तो जब ये घूर पे डालने गए तब हमें पता चली। हम तो उठ के आए तो काफ़ी लोग इकट्ठे, मैंने कैसे हैं तो हम देखने गए तो वहाँ पर भीड़ भाड़ी और लिफाफे
बताए तो एक हमारा था और एक हमारे भाई का, एक इनका, एक नवदुर्गेश पंडित का, भरत के नाम से। चिट्ठी आने के बाद से कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या डर का, खौफ का माहौल है? हाँ, डर तो है। तो पुलिस मौजूद है? हाँ, पुलिस मौजूद है। तो क्या लग रहा है, क्यों आया ऐसा? कि कुछ रंजिश थी या कोई? रंजिश तो हमारी कोई ना है, काऊ से ना है। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, हाँ, तो पुलिस ने कंप्लेंट करी तो पुलिस आई, क्या हुआ, बात क्या हुई कप्तान पुलिस से आपकी? पुलिस ने पहले 100 नंबर आई, बाकी बाद दरोगा जी आए, फिर कोतवाल साहब आए, फिर सीओ साहब आए और सब ने जो कही कि हम तुम्हारी पूरी सुरक्षा कर रहे हैं, घबरानी बात ना है, घबराओ मत। हाँ, तो चिट्ठी आपने पढ़ी थी, देखी आपने? हम तो जानता ना है, तो इन्हीं बालकन ने पढ़वाई गांव में, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे, तो वहाँ बताई कि धमकी है और पुलिस प्रशासन को अगर खबर करी तो जाको अंजाम बुरू हो पाओगे। तो हमने वो बात ना मान के पुलिस को खबर करी। तो डिमांड क्या करी थी उसमें, मांग क्या, किस बात की करी? चिट्ठी किस काम, किस बात की चिट्ठी थी, क्या मांग रहे हैं वो? हम तो पढ़े लिखे ना हैं और वहाँ में पुलिस नहीं देखी वही का चीज़ है, वहाँ में वे ले गए 4 पैकेटन की ताएँ, तो उनने पढ़वाई हो या पढ़ी हो अपने, तो का वहाँ में है। चिट्ठी पुलिस के पास है? हाँ, वे ले गए कल। वही लगा। हाँ, आज सुबह कुलदीप को, जो अनवा के रहने वाले हैं, थाना साहबाद के, 7 बजे अपने घर के बाहर 4 लिफाफे मिले, जो 4 अलग अलग लोगों के नाम से लिखे गए थे, लेकिन लैंग्वेज सेम ही थी और एक ही आदमी द्वारा लिखा हुआ सब लग रहा था। एक ही लैंग्वेज थी और एक ही मजमून था पत्रों का। और जो लिखने वाला ये अपने आप को किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य बता रहा था। इस लेटर के ऊपर ISIS लिखा हुआ था और ये जान से मारने की धमकी दे रहा था। IB को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था, IB और स्पेशल ब्रांच LIB, और इसकी तस्दीक की जा रही, जांच की जा रही कि पत्र कहाँ से आया और इसका क्या मकसद है। और वहाँ पर गाँव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, वहाँ गार्ड लगा दी गई कुलदीप के घर।